हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड है और इसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा ये गया है कि एक्सप्लेन करिए क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये हमारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हमें एक यहाँ पे ग्रुप हमारा 7 इंटू 11 से लेके प्लस के 13 तक बनेगा। सेकेंड ग्रुप हमारा 7 इंटू 6 से लेकर के और प्लस के 5 तक बनेगा। तो यहाँ पे हम पहले दोनों ग्रुप्स का अलग अलग फैक्टर करेंगे, देन वहां से क्लियर ये हो जाएगा कि क्या ये कंपोजिट है या प्राइम नंबर है। देखिए, नंबर्स दो तरीके से हैं जिनको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। वैसे तो नंबर कई प्रकार के हैं, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली बात करेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं? तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या फिर वो नंबर खुद से डिविजिबल होता है या फिर वो नंबर 1 से डिविजिबल हो, तभी वो हमारा प्राइम की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे हमें दिखाना क्या है? प्राइम दिखाना नहीं है, हमें दिखाना है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कैसे नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो या दो से अधिक फैक्टर होते हैं। दो से अधिक की फैक्ट की श्रेणी में हम इसको रखते हैं, यानी कि दो से अधिक इसके फैक्टर होते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, जो कि हमारा आज का ये वीडियो बेस्ड है। तो यहाँ पे हम लोग पहला नोट कर लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस 13। ठीक है, हम लोग पहले इसको करते हैं। यहाँ से इसको देखिए कि प्लस के पहले जो भी नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई के साथ हैं और प्लस के बाद एक नंबर है जो कि 13 है। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा? हमारा 13 आएगा। और फिर यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ से 13 ले लिया, इस जगह से 13 ले लिया प्लस के बाद, तो फिर इसमें बचा हमारा 7 इंटू 11 इंटू 1। ओके, एंड देन फिर प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों जगहों से हमारा 13 कॉमन चला गया है। अब यहाँ पे एक तो फैक्टर हमारा 13 आ गया, देन इसके अंदर जो भी नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11 7 जा 77 एंड 1, तो 77 एंड 1 कितना हो जाएगा? 78। तो 13 इंटू 78। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से 13 इंटू 78 देखें, 13 तो एक प्राइम नंबर है, इसका जो है फैक्टर होगा नहीं, तो यहाँ पे 13 इसको लिख देंगे। देन 78 के अगर दो से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा कि हमारा जो ये पहला है, पहला जो ये हमारा नंबर है, ये क्या हो जाएगा? यानी ये सारे नंबर्स का जो भी सम या मल्टीप्लाई आएगा वो क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। यही यहाँ पे हमें प्रूव भी करना है। तो 78 के अगर हम लोग फैक्टर की बात करें, तो 78 का फैक्टर अगर हम इसको दो ही भागों में तोड़ें, तो ये एक तो होगा 13 और एक जाएगा 6। देन अगर फर्दर 6 को डिवाइड करें तो यह आएगा 2 इंटू 3। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स मिल रहे हैं 13। कौन कौन से मिल रहे हैं? 13 इंटू का 2 एंड इंटू का 3। तो यहाँ से हमारे पास 13 एक पहले से इस नंबर का फैक्टर है। देन 13 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से हमारे पास अगर देखते हैं तो ये जो भी मल्टीप्लाई में और प्लस के साथ नंबर दिया गया है, तो उसके यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 यानी 4 फैक्टर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दो से ज्यादा फैक्टर देखे गए, तो इस तरीके से ये पहला नंबर हमारा जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और ऐसे ही हमें एक्सप्लेन करना है सेकंड वाले को। सेकंड में कितनी चीजें दी हैं, कौन सा नंबर्स दिया गया है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस का 5। होप मैंने कोई नंबर छोड़ा नहीं होगा। 7 एक बार मैच कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 से लेके 1 तक देखना है, तो 7 6 5 4 3 2 1 एंड प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 7 के बाद जितने भी ये मल्टीप्लाई में नंबर हैं 1 तक, देन प्लस का 5 है। तो यहाँ पे एक 5 है और इसमें भी एक 5 है। यहाँ से हम क्या करते हैं? 5 ले लेते हैं कॉमन। अब 5 को कॉमन लेने के बाद जो भी बचा हुआ है उसको नोट डाउन कर देते हैं। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस का भी 1। ठीक है, अब यहाँ से ये 5 कॉमन ही चल रहा है, अंदर का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 7 6 जा ये 42, 42 4 जा, तो ये करना पड़ेगा। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168 एंड 168 को करा लेते हैं किससे मल्टीप्लाई? 3 से। तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 के 4 कैरी आया 2 एंड 6 3 जा 18, 18 और 2 20 के 0, 3 1 जा 3 और 2 5। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 3 जा 24, 3 6 जा 18, 2 20, 3 जा 3 2 5। एंड फिर अब इसको कराना है 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 बारी अगर जाता है तो कितना आएगा? 4 2 जा 8, 2 0 जा 0, 5 2 जा 10।
तो ये 1008 आ रहा है। 7 6 जा 42, 42 4 जा 168। हाँ, फिर अब ये आगे सही है, यानी हमारा यहाँ पे कितना आया है 1008। अब इस 1008 को हम जब 1 से कराते हैं मल्टीप्लाई तो 1008 आएगा, एंड उसमें हम अगर 1 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1009। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 5 इंटू 1009। अब यहाँ पे देखिए 5 हमारे पास एक फैक्टर हो गया पहले से। फिर अगर हम 1009 को भी फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये कैसा नंबर आएगा, प्राइम नंबर आएगा। बट इस प्राइम नंबर को यानी 1009 के अगर हम फैक्टर को चेकआउट करें तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो होगा 1009 और दूसरा होगा 1। तो यहाँ पे 1009 एंड 1 एंड 5 ये तीनों मिल करके हमारे कितने फैक्टर हो गए, इस पूरे नंबर के 3 फैक्टर हो गए। तो यहाँ हो गया इसमें 3 फैक्टर, और इस वाले में भी हमारे पास थे 4 फैक्टर। तो पहला एंड जो दूसरा हमारा था ये दोनों क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना है, जैसे पहला मैंने सॉल्व किया उसको भी आपको कर देना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन अगर सेकंड पार्ट भी आपको करना है या सेकंड पार्ट भी साथ ही में पूछा जाता है, वैसे अगर क्वेश्चन नंबर 6 आपसे एज इट इज पूछा गया तो ये सेम क्वेश्चन आएगा और आपको सेम सॉल्यूशन वहां पे नोट डाउन कर देना है, जैसा कि आपको इस वीडियो में समझाया गया है। होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।